पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलो करने का सबसे बड़ा मसला यही है, एक खटका ही लगा रहता है, अब हारे के हब हारे। लेकिन चलो फाइनली पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका 6 रन से कामयाबी हासिल कर ली। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। फॉर्मर इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन का वो जुमला है ना, 1 मिनट डाउन द नेक्स्ट मिनट अप, वो पाकिस्तान की क्रिकेट पे ऐसा सूट करता है। 10 साल पहले देखो, 10 साल बाद देखो, आज देखो, कल देखो, हमेशा लगेगा भाई यही है। 1 मिनट में गिरे होंगे तो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर होंगे तो एकदम नीचे चले जाएंगे। ऐसी घटिया क्रिकेट खेलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, और कहीं भी कुछ अच्छा भी कर देंगे। अब खैर वो अच्छे की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो गई है। ओवरऑल हमारी क्रिकेट का जो हाल चल रहा है, और जिस तरह से इस जीते हुए मैच में भी जो हाईलाइट है वो ये है कि जैसे हमारे बल्लेबाज शुरू में खेले। ठीक है, पिच थोड़ी शुरू में डिफिकल्ट थी, जैसे ही बाद में लाइट्स ऑन हुई तो बल्लेबाजों के लिए आसान हो गई, लेकिन इतनी बुरी थी? या उन्होंने बॉलिंग अच्छी कराई थी तो इतनी अच्छी कराई थी कि 10 ओवर में 45 डॉट बॉल्स? हद ही हो गई यार। ऐसा लग रहा है वनडे में टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं। लिमिट होती है किसी बात की, इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, ऐसा ठक्का लगाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। 4 ओवर में आपके 14 रन थे, 7 ओवर में भी आपके 14 रन थे, लगातार 3 मेड इन। क्या हो गया भाई? कौन सी ऐसी दुनिया की बहुत बड़ी टीम आ गई थी? कौन सा ऐसा मुकाबला था कि आप इतना स्लो हो गए? फखर जमान को देख लें, 55 बॉलों पे 32 किए, एक जमाना गुजर गया उनसे, उनकी टाइप की जिसके लिए वो मशहूर है, वो वाली इनिंग देखे हुए। इस वक्त फखर जमान अपने बाजुओं पे नहीं खेल रहे हैं, इस वक्त वो अपनी रेपुटेशन पे खेल रहे हैं। इस वक्त उनको खिलाया जा रहा है क्योंकि सब उनको पसंद करते हैं, और एक फीलिंग है कि कभी मैच जिता के देगा। फील्ड पे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है, समझ से बाहर है। साइम ने अभी इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ा था, उसको होल्ड करके रखो। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, आप 1-2 गेम में अभी उस पर नहीं कर सकते, दोबारा से ठीक हुआ है तो उसका ठीक है। बाबर आजम का देख लें आप, पता नहीं किंग कब रन करेगा यार। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब आप इस बॉलिंग के खिलाफ भी नहीं करेंगे, और दूसरा जो बैट और पैड के बीच में गैप है, एक मोटरसाइकिल बीच में से निकल जाए यार। इस कैलिबर का प्लेयर जब इस तरीके से आउट होगा तो दुखी होगा ना, फिर तो लोग बातें करेंगे ही। अभी से लोग कहना शुरू हो गए कि 17 तारीख को है एक्चुअल मुकाबला इनका, जब जिम्बाब्वे आएगी। क्या करे आदमी इसका? कुछ मतलब, चलो रिजवान जिस तरह से आउट हुआ लोग उसका भी कह रहे हैं बहुत, लेकिन चलो रिजवान का खेलने का तरीका वो है, ऐसे वो उसने हमारी इनिंग संभाली भी है और हमारी इनिंग डुबाई भी है, तो आज ये इस तरफ चली गई बात। लेकिन रिजवान तो चलो खेलता है ऐसी, उसकी जो टेक्निक का मसला है, इनका तो कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, हैरत होती है जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेल रही है ना। फिर अल्लाह भला करे आसिफ याकूब का, जिनको अपना आई टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं यार, एम्पायर ने गलत आउट दे दिया 0 पे हुसैन तलत का। हो जाता है, इतने बोरिंग मैच में आंख लग जाती है किसी की, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये एम्पायर इतने बुरे नहीं है। लेकिन जो उन्होंने हुसैन तलत को प्लम एलबीडब्ल्यू पे नॉट आउट दिया ना, इट वाज माइंड बॉगलिंग कि ये कैसे हो सकता है यार। खैर, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम आगा एंड हुसैन तलत, जिनकी पार्टनरशिप पाकिस्तान को दोबारा गेम में लेकर आई, 138 रन की पार्टनरशिप की वजह से वी वर बैक ऑन ट्रैक। और क्या खेला है आगा सलमान, फैंटेस्टिक। मैं बार बार कहता हूं, ये बंदा आइडियल कैंडिडेट था वनडे में कप्तानी के लिए, और शाहीन T20 की कप्तानी करता और आगा T20 से बाहर होता। इसकी वनडे और टेस्ट क्रिकेट स्ट्रगल करेगी, क्योंकि इस पे हमेशा T20 पे बातें होंगी, हमेशा वो वहां अंडर प्रेशर रहेगा। ही इज सच अ गुड वनडे क्रिकेटर। इतने लेट आकर ऐसे इजीली गेम को लेके चला है, कमाल कर दिया इसने, बहुत जबरदस्त नॉक खेली। और उसके बाद फिर जाहिर है नवाज, बेसिकली आगा, हुसैन तलत एंड नवाज, ये 3 बंदों ने आपके ये स्कोर सेट करके दिया है। अदरवाइज पाकिस्तान शुरू में इतना पुअर खेला है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आएगी कि 10 ओवर में आपके 28 फॉर 1 था। अनएक्सेप्टेबल। वो तो आपने
बाद में जाके रन अच्छे कर लिए और आखिरी 10 ओवर में आपने 104 रन बना लिए, तो जिसकी वजह से 299 आपका स्कोर हुआ। 300 रन का हदफ हमने श्रीलंका को दिया इस मैच में जीतने के लिए, जिसमें श्रीलंका का बड़ा अच्छा आगाज हुआ। निसांका और मिशारा बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्पेशली मिशारा ने बड़ी ज़बरदस्त 36 बॉल 38 रन की नॉक खेली है, बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो फुलिश शॉट मार के आउट हुए और फायदा जो है वो हमारे यहाँ बेसिकली हारिस रऊफ ने उठाया। हारिस रऊफ पाकिस्तान को दोबारा मैच में लेकर आए। अगर बैटिंग में वो 3 लेकर आए तो यहाँ ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि हारिस रऊफ की वो जो बैक टू बैक 3 विकेटें निकली क्विक सक्सेशन में, वहां से हमें फायदा हुआ और हम गेम में दोबारा आए। तो ये जो आपने अब कहते रहते हैं ना बहुत सारे लोग के वो इंडिया का 12th मैन, इंडिया का ऐसा नहीं है। हारिस रऊफ ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका। ये जो तीनों विकेटें उन्होंने ली, निसांका को, मिशारा को और मेंडिस को जो आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान का वो मोमेंटम बना। समरविक्रमा और असलंका ने 39 और 32 रन की इनिंग खेली। असलंका की कप्तानी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। बॉलिंग में उन्होंने हसरंगा के ओवर्स को बचा के रखा, बैटिंग में भी वो थोड़ा उन्होंने बीच में मोमेंटम को ख़राब किया काफ़ी। क्रेडिट टू हसरंगा, with the ball he was unbelievable, 3 for 54 in 10 overs, and with the bat he was even better because ये जो 59 रन्स की नॉक उन्होंने खेली वो सेकेंड लास्ट ओवर में जाके नसीम शाह की बॉल पर आउट हुए। अदरवाइज गेम पूरा बना लिया था और उनके हाथ में था। एंड में ज़ाहिर है उन्होंने चलाई और वो बाबर आजम ने कैच लिया। कैच से याद आया कि बाबर आजम ने एक स्लिप में भी बड़ा शानदार कैच लिया, तो फील्डिंग के तो 10 आउट ऑफ 10 है बाबर आजम के लिए। बट ओवरऑल अगर हम देखें इस मैच में तो 6 रन से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, इतने सारे फ्लॉज दिख रहे हैं ना। जिस तरह से हम मैच का मोमेंटम स्लो कर देते हैं, शुरू में हमने इतना स्कोरिंग रेट लो रखा, इतना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यार सिंगल डबल निकालें, ये आपकी कंडीशन है, अपनी कंडीशन में ही नहीं कर पाएंगे तो बाहर जाके क्या करेंगे। ये हर बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ये मौका आपको इसलिए मिल रहा है कि ऑपोजिशन भी कमजोर है, वो आपको ये चांसेस दे रही है। तो अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस गेम, बट इस तरह की गलतियां हम किसी भी बड़ी टीम, दैट्स द रीजन कि हम बड़ी टीमों से नहीं जीत पाते। हम किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ इस तरह की गलतियां करेंगे तो वो आपको दूसरा मौका नहीं देंगे। अब जैसे फखर जमान की बात हो रही थी, तो ही स्कोर्ड 32 ऑन 55 बॉल्स, तो उसमें भाई अब आपने एक छक्का लगा दिया है, तो इतनी देर से इतना स्लो खेल रहे हो, इसी ओवर में सारा हसरंगा के ओवर में सब कुछ करना था आके, वहीं पे सारा जो पिछली स्लो खेली है पूरी इनिंग उसका सारा जो है कवर अप इस ओवर में ही करना था। थोड़ा सा देख के इतना वाइल्ड शॉट खेलने से पहले देखे तो सही आदमी। तो गलतियां बहुत सारी हो रही हैं। नसीम ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा कराया सेकंड लास्ट, बट स्टिल मुझे लगता है कि नसीम अपने रिदम में नहीं है, नसीम से बॉलिंग नहीं हो रही। नसीम के लिए लंबी बॉलिंग करना और अपने आप को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को एक मेन स्पिनर के साथ ज़रूर जाना चाहिए था। ये मुझे नहीं बात समझ में आ रही कि आप अपने मुल्क में अपनी कंडीशन में मेन स्पिनर नहीं ले रहे, क्या रीज़न है इसका। अगर अबरार का मसला था तो आपके पास बेंच पे है बैठा हुआ स्पिनर दूसरा, आप उसको ट्राई कर लो। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि आप नए लड़के को कॉन्फिडेंस ही नहीं देना चाहते। तो गलतियों से अगेन सीखना होगा। ये तो आपको एक क्लोज कॉल मिली है, नेक्स्ट मैच में और इम्प्रूवमेंट के साथ आना है और अच्छा खेलना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए। नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाय।